हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नी कोड ब्लॉक्स। और आज की इस वीडियो से मैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बिल्कुल स्क्रैच से लेके एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। और सारे वीडियोस इसी चैनल पे आएंगे पार्ट बाय पार्ट। तो आज के इस पार्ट में हम अपना सी प्लस प्लस कोड का पहला प्रोग्राम लिखेंगे। किस तरह से यूज़र को इनपुट लेना है टर्मिनल पे और किस तरह से उसको प्रिंट करना है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम डाटा टाइप्स और ऑपरेटर्स के बारे में भी डिटेल में समझेंगे। तो सी प्लस प्लस कोड लिखने के लिए आपके पास वी एस कोड होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप ऑनलाइन कोई भी कंपाइलर सर्च कर सकते हो। जैसे सी प्लस प्लस कंपाइलर सर्च कर लो तो ऐसे दुनिया भर के कंपाइलर आ जाएंगे। आपको ऐसा भी चला लो, जैसे प्रोग्रामिज आ गया या ऑनलाइन जी डी बी आ गया, ठीक है, ट्यूटोरियल्स पॉइंट आ गया, डब्ल्यू थ्री स्कूल आ गया, इंटरव्यू बिट, ये सारे कंपाइलर है, ऑनलाइन कंपाइलर है बेसिकली। ठीक है, इसमें आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये प्रोग्रामिंग सर्च चला लिया, ये रहा, यहाँ पे आप कोड लिखना पड़ेगा आपको और यहाँ पे आउटपुट। आप या तो ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर सकते हो या तो लोकल कंपाइलर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि वी एस कोड है। ठीक है, आप जब पहली बार वी एस कोड खोलेंगे आपको इस तरह से कुछ आएगा। ठीक है, आपको अपना एक यहाँ पे ओपन फोल्डर कर लेना है। ठीक है, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर, या तो डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लो। ठीक है, खाली फोल्डर बना लो डेस्कटॉप पे और उस पे जाके यहाँ पे क्लिक करके ओपन विद कोड कर देना। तो आपका यहाँ से इसी पेज पे आप आ जाओगे। और एक और बात, अगर आपको वी एस कोड पे सी प्लस प्लस यूज़ करना है तो आपको जी सी सी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी रन टाइम एनवायरनमेंट में, जो कि थोड़ा लंबा प्रोसेस है। ठीक है, आप यूट्यूब पे देखोगे तो ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे आपको, जो कि आपको इसको सेटअप करना ईजिली सिखा देंगे। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं अगला वीडियो इस पे ही बना दूंगा कि किस तरह से जी सी सी को अपने पीसी पे सेटअप करना है। ठीक है, नहीं तो आप ऑनलाइन कंपाइलर से भी काम चला सकते हो, जैसे कि प्रोग्रामिज़ हो गया, जीडीबी हो गया, ये भी सेम ही चीज़ काम करेगा। आपको यहाँ पे अपना सिंपली कोड लिखना है और यहाँ पे आउटपुट आएगी। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि कैसे हमें करना है सी प्लस प्लस को शुरू। ठीक है, जैसे जैसे हम सीखते रहेंगे आपको और पता चलता जाएगा कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है और किस तरह से करना है। तो चलो मैं अपना पहला फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, हेलो, हेलो डॉट सी पी पी। ठीक है, अब डॉट सी पी पी क्या है? डॉट सी पी पी एक्सटेंशन है सी प्लस प्लस फाइल को सेव करने के लिए। ठीक है, जैसे पाइथन में डॉट पी वाई होती है। ठीक है, सी में सी होती है और सी प्लस प्लस में सी पी पी लिखते हैं हम एज ए एक्सटेंशन। ठीक है, तो सबसे पहला मैं लिखूंगा हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? आईओस्ट्रीम के अंदर दो लाइब्रेरीज होती है आपकी, सॉरी, आईओस्ट्रीम के अंदर आपके पास दो डेफिनेशंस होती है। आईओस्ट्रीम एक हेडर फाइल है जिसके अंदर दो डेफिनेशंस होती है आपके पास। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आईओस्ट्रीम, जो यहाँ पे आईओस्ट्रीम हेडर फाइल है आपकी, इसको मैंने इंक्लूड करा। इसके अंदर दो डेफिनेशंस होती है, एक होता है सीन, एक होता है सी आउट। ठीक है, दो डेफिनेशन होती है, एक होता है सी इन, एक होता है सी आउट। सी इन क्या करता है? ये यूजर से इनपुट लेता है। और सी आउट क्या करता है? अपने टर्मिनल पे डिस्प्ले करवाता है आउटपुट। ठीक है, इन दोनों डेफिनेशन को अगर आपको यूज करना है, आपको ये आईस्ट्रीम नाम का जो हेडर फाइल है उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लिखते हैं हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम डॉट आईस्ट्रीम। ठीक, बस। इसके बाद अगर आपको सीन सी आउट को यूज करना है तो आपको एक और चीज लिखनी पड़ती है, यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। अब ये नेम स्पेस एस टी डी क्या है? नेम स्पेस बेसिकली डिफाइन करता है कि इनपुट आउटपुट फॉर्म किस तरह से यूज करना है आपको। ठीक है, इसको मैंने स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ कर दी है, नेम स्पेस। ठीक है, नेम यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। नेम स्पेस क्या होता है? ये डिफाइन करता है कि आपका इनपुट आउटपुट फॉर्मेट किस फॉर्म का होगा। ठीक है, और ये सब आप बेटर अंडरस्टैंड करोगे आगे आने वाली वीडियोस में कि क्या होता है ये चीज़। ठीक है, अभी आप समझ लो कि ये लिखना ही पड़ेगा अगर आपको कोई भी सी प्लस कोड चलाना है। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। ठीक है, इसके बाद एंट मेन, यहाँ पे रेड लाइन क्यों आ रही है? नेम स्पेस एस टी डी सही है। एंट, अब फिर लिखना है आपको एंट मेन। ठीक है, ये क्या है? आपका मेन फंक्शन है। ठीक है, आपके मेन फंक्शन जिसके अंदर आपकी सारी जो एग्जीक्यूशन होगी वो इसी मेन के अंदर होगी। ठीक है, ये क्या है? इंटीजर टाइप का है। तो इंटीजर टाइप का है तो यहाँ पे आपको रिटर्न जीरो लिखना पड़ेगा, रिटर्न जीरो। ठीक है, तो जो मैंने ये चीज़ लिखी इसे कहते हैं हम सी प्लस प्लस का स्केलेटन। ठीक है, आप कोई भी कोड लिखो आपको ये चीज़ लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है,
आप जो भी करना है इसके बाद करना है, ठीक है। आपने आई स्ट्रीम लिख दिया, मतलब सी इन और सी आउट नाम के दो डेफिनेशंस को आप यूज कर पाओगे अपने कोड के अंदर। अगर आप आई स्ट्रीम नहीं लिखोगे तो इन दोनों को आप यूज नहीं कर पाओगे। और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का मतलब अभी आपको समझाता हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है। सपोज मैंने लिखा सी आउट क्या करता है, यूज टर्मिनल, आपको दिखाता हूँ टर्मिनल कैसा होता है, ठीक है। जैसे मैं इसको रन करूंगा ना, तो देखो ये जो खुला ना, इसे टर्मिनल कहते हैं। अभी तक कुछ भी नहीं आया इसलिए ऐसा आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा सी आउट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। फिर कंट्रोल एस दबाना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे सेमीकोलन से एंड करना पड़ेगा, ठीक है। हर एक स्टेटमेंट के बाद सी प्लस प्लस में आपको सेमीकोलन से एंड करना पड़ेगा ही, तभी आपका जो कोड है वो कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। फिर इसको सेव करना है कंट्रोल एस दबा के। फिर जैसे आप रन करोगे ना, देखो ये दिखाएगा हेलो वर्ल्ड। इसका मतलब ये आपका टर्मिनल पे टर्मिनल है, और टर्मिनल पे ये शो हो रहा है हेलो वर्ल्ड। और कैसे शो हो रहा है, क्योंकि मैंने सी आउट करा है। सी आउट का सिंटेक्स क्या होता है, सी आउट लिखने के बाद आपको ये दो ऑपरेटर्स लगाने पड़ेंगे लेस देन के। इसके बाद आप इन्वर्टेड कोमास के अंदर आप जो भी लिखोगे और कॉलन से एंड करोगे, आप रन करोगे, तो सेम ही चीज़ टर्मिनल पे आएगी, सेम ही चीज़ एज अ आउटपुट शो होगी आपके स्क्रीन पर, इस टर्मिनल पर। तो इसको यूज करने के लिए हमने सी आउट लिख लिया। अब आपको समझाता हूँ नेम स्पेस क्या होता है। नेम स्पेस क्या बोला था मैंने, कि ये डिफाइन करता है कि आउटपुट या इनपुट फॉर्मेट किस फॉर्म का है, ठीक है। तो अगर आपको ये नेम स्पेस यहाँ लिखना है तो आप इसको सी आउट ऐसे इजीली यूज कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये नहीं लिखते ये लाइन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट सी आउट के पहले, देखो मैंने वो लाइन उड़ा दी तो यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, आइडेंटिफायर सी आउट इज अनडिफाइंड। तो सी आउट की जो डेफिनेशन है वो नेम स्पेस और आईएसटीएम दोनों में है, ठीक है। तो सी आउट को अगर आपको डिफाइन करना है तो आपको यहाँ पे एस टी डी डबल कॉलन लगाना पड़ेगा, तो आपका कोड चल जाएगा, ठीक है। अब अगर रन करूँ तो दोबारा से हेलो वर्ल्ड आ चुका है। तो या तो आप यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी मत लिखो, उसकी जगह पे जितने बार भी आप सी आउट और सी इन यूज करोगे, आपको साथ में एस टी डी और ये डबल कॉलन लगाना पड़ेगा। अगर आप ये अवॉइड करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आपको यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको इन दोनों लाइंस का मतलब अब समझ आ गया है कि क्या हो रहा है। इंट मेन फंक्शन है, ठीक है। और ये रिटर्न जीरो को भूल जाओ, भी इसको आप इजीली समझ जाओगे जैसे जैसे हम कोर्स करते रहेंगे। अगर आपको समझ नहीं आया, आप बस इतना समझो कि आपको कोई भी कोड लिखने से पहले आपको इतना तो लिखना पड़ेगा ही, ठीक है। अब बात करते हैं आउटपुट कैसे स्क्रीन पे लाएं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि सी आउट करके हम जो भी लिखते हैं वही चीज़ आ जाती है। आपने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आया, ठीक है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे वेलकम टू सी प्लस प्लस, ठीक है, तो देखो ये वेलकम टू सी प्लस प्लस दिखाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सी आउट के अंदर जो भी लिखो वही एज इट इज आ जाता है, ठीक है। ये तो आया सी आउट का गेम, ठीक है। अब सी इन क्या करता है, सी इन यूजर से इनपुट लेता है, ठीक है। सी इन को समझने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि यूजर से इनपुट लेने के लिए आपको प्री रिक्विजिट है, आपको डाटा टाइप और वेरिएबल्स का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। आपके घर में देखा है कि आपका जो घर में चावल होता है वो एक कंटेनर में रहता है, चीनी एक अलग कंटेनर में रहता है, मसाले अलग जगह रहते हैं। तो वो जो कंटेनर्स है प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में, उन्हें ही हम वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज मैंने कह दिया ए इज इक्वल टू 5, तो ए एक कंटेनर है जो कि 5 को स्टोर करेगा। तो 5 किस टाइप का डाटा है, ऑब्वियसली इंटीजर टाइप का डाटा है। तो जो हम मेरा ए होगा वो भी इंटीजर टाइप का होगा। तो इससे क्या समझ आया, सबसे पहले आपको डेटा टाइप मेंशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वेरिएबल नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू है वो देनी पड़ेगी। कोई भी आपको अगर वैल्यू असाइन करनी है तो आपको ये सिंटेक्स फॉलो करना पड़ेगा। मान लो मुझे 5 स्टोर करना है, तो 5 किस टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का, तो सबसे पहले मुझे इंट लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद वेरिएबल नेम कुछ भी मान लो, मैंने मान लिया ए इज इक्वल टू वैल्यू क्या है 5, ठीक है। तो मैंने ए में 5 को स्टोर कर लिया। तो ए मेरा एक वेरिएबल है, इंट मेरा डेटा टाइप है, और 5 मेरी वैल्यू है, ठीक है। ऐसे ही मैं और बना सकता हूँ, इंट बी इज इक्वल टू 10, बी में 10 स्टोर हो गया, ठीक है। इंट लिखना था यहाँ पे, हाँ, बी में 10 स्टोर हो गया, ठीक है। मैंने एक और वेरिएबल बना लिया, इंट सी इज इक्वल टू 20, ठीक है। सी में 20 स्टोर हो गया,
ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब अगर मैं लिखूं सी आउट सेमीकोलन ए, तो आप आइडिया लगाओ कि क्या आएगा। मैंने क्या बताया था, जब भी सेमीकोलन के अंदर या फिर कॉलन के अंदर, सेमीकोलन कह रहा हूँ मैं, सॉरी, इन्वर्टेड कोमास, जब भी इन्वर्टेड कोमास के अंदर कोई भी चीज़ लिखते हैं तो टर्मिनल पे वो एज इट इज प्रिंट होता है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा। बढ़िया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ए की वैल्यू प्रिंट हो, बी की वैल्यू प्रिंट हो, सी की वैल्यू प्रिंट हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये इन्वर्टेड कोमास हटाने पड़ेंगे। आप सिंपली ए लिख दो। तो ए प्रिंट होने की बजाय अगर ए की वैल्यू असाइन है ऑलरेडी तो वो वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूँ तो देखना यहाँ पे 5 आ गया। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ गया। तो इसी के साथ सी आउट की गेम आपको समझ आ चुकी है कि किस तरह से सी आउट काम कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं सी आउट बी कर दूं और सिमिलरली मैं सी आउट सी कर दूं, बहुत बढ़िया, तो क्या आएगा, ए बी सी तीनों की वैल्यू आ जाएगी। 5, 10 और 20 अब ये एक साथ आए हैं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सी आउट करने के बाद कोई स्पेस नहीं होता। अगर आपको स्पेस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सी आउट करने के बाद अगर आप सी आउट एंड लिख देते हो ना, सी आउट लिख के ये जो लिखा है मैंने एंड एल, एंड लाइन इसको कहते हैं, एंड लाइन, अगर आप ये चीज़ लिख देते हो तो इसके बाद एक लाइन आ जाती है। सिमिलरली मैं बी के बाद लिख देता हूँ सी आउट एंड लाइन। ठीक है, तो क्या होगा, बी के बाद एक लाइन आ जाएगी। तो अगर इसको मैं सेव करूँ तो देखना, सबसे पहले आया 5, फिर आया 10, फिर आया 20। पहले आई ए की, पहले सी आउट, जैसे मैंने लिखा सी आउट ए तो उसने चेक करा पहले क्या ए बना हुआ है, हाँ जी बना हुआ है, तो 5 को प्रिंट कर दो, 5 को टर्मिनल पे शो कर दो, तो 5 को शो कर दिया। फिर इसके बाद चला सी आउट एंड लाइन, जैसे सी आउट एंड लाइन आया तो यहाँ से अगले लाइन में आ गया। जैसे यहाँ पे 5 के बाद 10 सेम लाइन में प्रिंट हो रहा था, यहाँ पे अगले लाइन में प्रिंट हो गया। फिर चेक करा बी है, बी बना हुआ है, 10 ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ पे 10 आ गया। फिर नेक्स्ट लाइन में 20 आ गया। तो इस तरह से मैंने तीनों चीज़ों को अपने टर्मिनल पे प्रिंट कर लिया सी आउट की मदद से। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ए की वैल्यू यहाँ पे 5 आई, बी की वैल्यू 10 आई, सी की वैल्यू 20 आई, ये ऑलरेडी हमने असाइन कर दी। क्या हम ये वैल्यू यूजर से ले सकते हैं? हाँ जी, आप यूजर से भी ले सकते हो। यहाँ पे सी इनका रोल आता है। ठीक है, सपोज मैंने इंट ए नाम से बना दिया एक, वैल्यू असाइन नहीं करी, बी नाम से बना दिया एक, बी की भी वैल्यू असाइन नहीं करी, सी नाम से बना दिया एक और सी की वैल्यू असाइन नहीं करी। अब मैं क्या करूँगा, सी इन लिखूंगा और ये ग्रेटर देन वाले दो ऑपरेटर लगाऊंगा और यहाँ पे ए लिख दूंगा। तो क्या होगा, अब यूजर पूछेगा कि ए की वैल्यू डालो। अब अगर मैं लिखूंगा सी इन बी और लिखूंगा सी इन सी, तो अब जब मैं इसको रन करूंगा ना तो देखना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे हमसे यूजर पहले जैसे सी इन चलेगा तो फिर यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। ऐसे अब हमारा एग्जीक्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले हमारा कोड यहाँ पे आएगा, ए असाइन कर देगा, वैल्यू पता नहीं, बी बना देगा, वैल्यू पता नहीं, सी बना देगा, वैल्यू पता नहीं। अब सी इन ए की वैल्यू डालो तो यहाँ पे डालेंगे ए की वैल्यू, मैंने डाला 5। ठीक है, फिर एंटर मारा, फिर अब दोबारा यहाँ पे आ रहा है, अब क्या है, बी की वैल्यू डालो, तो मैंने बी की वैल्यू डाली यहाँ पे 10, एंटर मारा। फिर यहाँ पे आया सी की वैल्यू डालो, मैंने डाला 20, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। अब जैसे एंटर मारूंगा देखना 5, 10 और 20 ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि जैसे मैंने इस लाइन के बाद क्या है, सी आउट ए की वैल्यू मैंने क्या डाली 10, 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। फिर लाइन अगली लाइन में आ गया, फिर बी, फिर अगली लाइन में, फिर सी, खत्म। तो इसी के साथ मेरा ये एग्जीक्यूशन था। तो आई होप आपको सी इन और सी आउट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है इजीली। ठीक है, किस तरह से हम आई स्ट्रीम के इन दो डेफिनेशंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो इनपुट और आउटपुट वाला ऑपरेशन था वो आपको समझ आ चुका है। अब हम पढ़ते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो एक डेटा टाइप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो कि इंट है। ठीक है, अब मैं पढ़ाऊंगा फ्लोट के बारे में। ठीक है, दूसरा डेटा टाइप है फ्लोट। अब मैं लिख दूंगा फ्लोट ए। फ्लोट कौन से वेरिएबल लिए थे मैंने, ए बी सी ले लिए थे, मैं लूंगा फ्लोट डी इज इक्वल टू 1.1। तो अगर आपको कोई भी डेसिमल नंबर स्टोर करवाना है तो आपको फ्लोट नाम के डेटा टाइप का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको कोई करेक्टर स्टोर करवाना है तो आपको करेक्टर नाम से डेटा लिखना पड़ेगा। सपोज मेरे को ए स्टोर करवाना है तो मैं CHAR कैरेक्टर लिख के, मान लो वेरिएबल का नाम मैंने ई मान लिया, इज इक्वल टू
सेमी कॉलन के अंदर आपको मान लो जे स्टोर करवाना है, तो आपको जो जे है वो आपका एक कैरेक्टर है, तो उसको आपको ई में स्टोर करवाना पड़ेगा, किसके थ्रू, कैर डेटा टाइप के थ्रू। तो इसके साथ आपका 3 डेटा टाइप हो चुके हैं, एक हो चुका है इंट, एक हो चुका है फ्लोट और एक हो चुका है कैर। ठीक है, एक स्ट्रिंग भी होता है। ठीक है, अगर मैं स्ट्रिंग लिख दूं, स्ट्रिंग लिख के एफ लिख दूं, ठीक है, इज इक्वल टू, और मान लो मैं लिख दूं हेलो, तो ये जो हेलो है वो एफ में स्टोर हो चुका है। ठीक है, ये स्ट्रिंग हो गया। और बस यही है हमारे 4 तरह के मेन बेसिक जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यही होते हैं हमारे। ठीक है, अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ 1 मिनट। ठीक है, इंट ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, डी की जगह बी रख लेते हैं, इसको यहाँ पे सी रख लेते हैं और यहाँ पे डी रख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया जिसमें 5 स्टोर कर दिया, मैंने एक फ्लोट टाइप का वी बनाया जिसमें 1.1 स्टोर कर दिया, मैंने कैरेक्टर टाइप का सी बनाया जिसमें मैंने जे स्टोर कर दिया, और स्ट्रिंग टाइप का डी बनाया जिसमें मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर कर दिया। बढ़िया। ठीक है जी, तो मैंने 4 टाइप के डेटा को स्टोर कर लिया ए बी सी डी में। अब मैं एक एक करके प्रिंट करके देख सकता हूँ कि प्रिंट हो भी रहा है या नहीं। मैंने अगर सी आउट ए लिखूंगा, ठीक है, फिर एक एंड एल लगाऊंगा, ठीक है, काउंट लिख दिया मैंने, सॉरी। इसके बाद मैं फिर सी आउट बी लगाऊंगा। अबे यार क्या हो रहा है, सी आउट, फिर इसके बाद सी आउट एंड एल लिखूंगा। ठीक है, फिर सी आउट सी लिखूंगा, फिर सी आउट एंड एल लिखूंगा, फिर सी आउट डी लिखूंगा, फिर खत्म। ठीक है, उसके बाद लाइन चाहिए नहीं हमें। बस अब इसको मैं रन करके देख लेता हूँ फिर क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ नहीं हो रही है। तो जैसे कि मैंने इनपुट डाला उस तरह से मेरे को आउटपुट भी मिल चुका है। ठीक है, मैंने 5 डाला, बी डाला, जे डाला और हेलो डाल दिया। तो इनको डालने के लिए मैंने अलग अलग डेटा टाइप यूज़ कर लिए। 5 को स्टोर करने के लिए मैंने इंटीजर का डेटा टाइप बना लिया, 1.1 के लिए फ्लोट बना लिया, जे के लिए कैरेक्टर बना लिया और स्ट्रिंग के लिए हेलो बना लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने ये यूज़र से इनपुट पहले से दे दिया, अब मुझे अगर इनपुट लेना है तो कुछ नहीं करना, मुझे बस वैल्यू यहाँ पे नहीं देना। ठीक है, और यहाँ पे मुझे कैरेक्टर सी और कैरेक्टर डी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं सी आउट की जगह सी इन करवा लेता हूँ, सी इन ए, सी इन बी, सी इन सी और सी इन डी। मैंने चारों यूजर इनपुट ले लूंगा। अब पहले देने के बजाय अब यूजर मुझे टर्मिनल पे इनका इनपुट देगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ए की वैल्यू मैंने डाल दी 5, बहुत बढ़िया। फ्लोट है, बी की वैल्यू मैंने डाल दी 1.2 मान लो। ठीक है, अब है कैरेक्टर टाइप सी, सी की वैल्यू मैंने डाल दी के। ठीक है, और स्ट्रिंग डी है मैंने डाल दिया अन्नी। ठीक है, अब जो इसको एंटर मारूंगा तो देखो आउटपुट भी हमारे इस हिसाब से आ चुके हैं, यूजर ने जो डाले वही आउटपुट आए हैं, ये वाले। ठीक है, तो ये मैंने सी इन करवा लिया और ये मैंने सी आउट करवा लिया। ठीक है, और पहले के केस में सी इन ऑलरेडी मैंने कोड में कर दिया था और यहाँ पे सिर्फ सी आउट हुआ था। तो इसी के साथ वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और किस तरह से हम यूजर से इनपुट लेते हैं और यूजर को आउटपुट के फॉर्म में टर्मिनल पे शो करते हैं, ये चीज़ें मैंने इस वीडियो में सिखा दी है। ठीक है, इससे अगले वीडियो में अब हम पढ़ेंगे जो फर्दर। हाँ, एक और चीज़ आपको बताना रह गया कि आप जो ये इतने सारे लाइन में जो चीज़ काम कर रहे हो ना, ये सारी चीज़ें आप सिंगल लाइन में भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको ए बी सी डी इनपुट लेना है यूजर से, तो आप बार बार सी इन ए, सी इन बी, सी इन सी, सी इन डी ऐसे नहीं लिखो। आप सिर्फ एक बार सी इन लिखो, फिर इसके बाद ए लिख दो, फिर इसके बाद दोबारा बी लिख दो, फिर दोबारा सी लिख दो, फिर दोबारा डी लिख दो। तो जो आपने इन 4 लाइन में ये जो काम किया वो आपने इसी सिंगल लाइन में कर दिया। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आपको अगर सी आउट करना है तो भी आप ऐसे कर सकते हो, सी आउट ए, फिर इसके बाद अगर आपको स्पेस प्रिंट करना है तो एक कोमा, डबल कोमा लिख के बीच में स्पेस मार दो तो स्पेस प्रिंट हो जाएगा। फिर आपको बी प्रिंट करना है, फिर दोबारा स्पेस कर दो। ठीक है, फिर आपको सी प्रिंट करना है, फिर दोबारा स्पेस कर दो। ठीक है, फिर आपको डी प्रिंट करना है, फिर दोबारा स्पेस क्रिएट कर दो। ठीक है, तो इन सब लाइन्स को हटा के मैं इन 2 लाइन से रिप्लेस कर सकता हूँ।
ठीक है, तो मैंने इन चारों को पहले असाइन कर लिया, फिर सी इन करवा के इनपुट ले लिया एक साथ और सी आउट भी कर दिया। ठीक है, अभी एक लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, तो सेम होगा यहाँ पे, मैं पहले ए की जगह, ठीक है, यहाँ पे पहले ए की जगह मैं डाल देता हूँ 5। ठीक है, बी की जगह 1.5, सी की जगह मान लो आपको डालना है एल, और डी की जगह मान लो मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो देखो अब ये एक लाइन में प्रिंट हो गया है, क्योंकि मैंने एंड लाइन की बजाय मैंने एक स्पेस प्रिंट कर दिया। स्पेस कैसे प्रिंट करते हैं, डबल कोमा लेके बीच में एक स्पेस मार दो बस। ठीक है, अगर स्पेस की जगह मैं यहाँ पे एंड लाइन लिख देता तो अगली लाइन आती, अगर मैं एंड लाइन लिख देता, ठीक है, यहाँ पे एंड लाइन लिख देता, ठीक है, यहाँ पे एंड लाइन लिख देता, और यहाँ पे भी एंड एल लिख देता। ठीक है, इसको अगर रन करूंगा तो भी सेम चीज़ ही आएगी। जैसे मैंने मान लो 5 डाल दिया इनपुट में, फिर 1.7 डाल दिया, फिर पी डाल दिया, उसके बाद मैंने हाई डाल दिया, हाई हेलो। ठीक है, तो देखो अलग अलग लाइन में आ चुके हैं। तो ये सारा गेम आपको समझ आ चुका है कि कब एंडल लगना है, कब स्पेस लगना है। ठीक है, एंडल लाइन अगली लाइन में जाने के लिए यूज होता है, और सी इन और सी आउट का गेम आपको समझ आ चुका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।